हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं बेसिकली टेक्निकल पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते भी बेसिकली टेक्निकल पोस्ट को रीड कर सकते हैं। सो गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं गिट के बारे में। हम गिट इंस्टॉलेशन देख चुके हैं, गिट की स्टेजिंग के बारे में देख चुके हैं, और हम अब तक जो हमारी मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें कि हमने अपना एक गिटहब प्रोफाइल सेटअप करी थी, लाइक गिटहब पे हमने अकाउंट बना लिया था। गिटहब हमारे लिए यूज़फुल रहेगा हमारी जो भी लोकल कॉपी है उसको बेसिकली सर्वर बेस्ड रिपोजिटरी बनाने के लिए, जिससे कि मेरी लोकल सिस्टम की डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक बेसिकली आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है वीसीएस से रिलेटेड या फिर गिट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, या आपने गिटहब की प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद लाइक क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी ऑन गिटहब। सो यहाँ पे जो मैंने अभी तक जो प्रोफाइल सेटअप करी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ डैशबोर्ड मिल चुका है, और अभी तक कोई भी मेरे पास रिपोजिटरी नहीं है। तो यहाँ सिंपल ऑप्शन आ रहा है एक, गाइस आपके लिए, क्रिएट रिपोजिटरी। सो मैं यहाँ जाऊँगा द इंडियन डेव। तो अभी तक जो मैंने यहाँ पर बेसिकली अपना लोकल में जो गिट डेमो बना रखा था, तो उसी नाम से मैं एक बेसिकली रिपोजिटरी बना देता हूँ। आप नाम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका फोल्डर का नाम हो। ये आपकी रिपोजिटरी का नाम है गिट डेमो, जो कि यूनिक होगा आपकी ओनरशिप के अंदर। लाइक गिट डेमो के नाम से और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं गिटहब पे, बट आपकी ओनरशिप के अंदर ये गिट डेमो ही होगा। सिंपल एक ही प्रोजेक्ट होगा। सिंपल गाइस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देना है, कुछ भी इस रिपोजिटरी से रिलेटेड दे सकते हो। रिपोजिटरी पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक इन द सेंस कोई भी देख सकता है, प्राइवेट इन द सेंस आप ही देख सकते हो, या फिर आपने जिसको बेसिकली एक्सेस दे रखा होगा वो देख सकते हैं। सो प्राइवेट रिपोजिटरी का फीचर गिटहब पे अभी नया ही है, और हम इसमें जो बेसिक और भी चीज़ें बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइक गिट इग्नोर ऐड करना है, रीडमी फाइल ऐड करना है। इसको आगे हम देखेंगे, लाइक रीडमी फाइल क्या है या गिट इग्नोर से क्या होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमारे पास बूम गाइस एक रिपोजिटरी प्रिपेयर हो चुकी है, लाइक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है द इंडियन डेव के अंदर, गिट डेमो, जो कि इसकी पहली रिपोजिटरी है इस प्रोफाइल से। और गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल आपको कमांड्स भी दे रखी हैं कि आपको बेसिकली किस तरह से एक जो रिपोजिटरी अपने सर्वर पर बनाई है उससे आपको लोकल से कैसे लिंक करना है, या फिर लोकल में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी है, उस तक की सारी कमांडें दे रखी हैं। आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर हमने गिट रिपोजिटरी लोकल में क्रिएट करी थी या फिर कमिट किए थे, तो उनसे रिलेटेड कमांड्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो बता रहा है, ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, जो हम कर चुके हैं। लाइक गिट इनिट से हमने एक रिपोजिटरी बनाई थी, उसमें हमने एक अपनी index.html फाइल को ऐड करा था, फिर हमने अपना पहला कमिट किया था। तो यहाँ तक गाइस हम लोग काम कर चुके हैं। लाइक अगर मैं यहाँ चेक करूँ, ये मेरी गिट डेमो के अंदर ही हूँ मैं। इसका गिट स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। गिट स्टेटस परफेक्ट है, वर्किंग ट्री मेरा क्लीन है। अगर आपको वर्किंग ट्री के बारे में नॉलेज कम है या फिर स्टेजिंग जैसे होती है उसके बारे में नहीं पता, तो आप स्टेजिंग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने इसी प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रखी है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा गिट लॉग। तो गिट लॉग में ये बता रहा है मुझे बेसिकली मैंने अपने बेसिकली 2 कमिट्स कर रखे हैं इस रिपोजिटरी के अंदर, जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं और हम देख चुके हैं हमारे पास 2 कमिट आ रखे हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, अपनी जो लोकल वर्किंग कॉपी है उसको कनेक्ट करना है बेसिकली हमें अपने रिमोट ओरिजिन से। तो रिमोट ओरिजिन से पहले कनेक्ट करने से पहले मैं एक बार कंफर्म करता हूँ गिट कॉन्फ़िग, और इसमें मैं अपना डाल देता हूँ यूज़र डॉट ईमेल को मैं अपडेट कर देता हूँ ayushk.spam@gmail.com। ये मेरी आईडी है अकाउंट की, जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग में अपना यूज़र ईमेल ऐड कर दिया। सिंपल। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें 2 कमांड चलानी है, गिट रिमोट ऐड की और गिट पुश की। तो ये किस लिए हैं, ये हैं पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। लाइक मेरे पास एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, मेरे पास मेरी वर्किंग कॉपी है गिट डेमो के अंदर, जिसके अंदर index.html फाइल हमने क्रिएट कर रखी है। तो ये मेरी लोकल रिपोजिटरी है, उसको मुझे पुश करना है बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी पर। रिमोट रिपोजिटरी मतलब जो हमने गिटहब पे अभी क्रिएट करी गिट डेमो के नाम से। तो उसके लिए मुझे सिंपल ये कमांड चलानी है, गिट रिमोट डेमो, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर जाकर मुझे सिंपल एक कमांड चलानी है। आप देख सकते हैं ये कमांड चल चुकी है। लाइक इस कमांड से हो क्या रहा है, ये जो मेरी यूआरएल है, ये यूआरएल है मेरी उस पर्टिकुलर गिट रिपोजिटरी की जो मैंने अभी वहाँ क्रिएट करी है। तो ये क्या कर रहा है, गिट को, ये इस पर्टिकुलर गिट डेमो को रिमोटली ऐड कर रहा है इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को। सो बेसिकली ये रिपोजिटरी जो गिटहब पे होस्टेड है वो इसके लिए ओरिजिन का काम करेगी, इस जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है उसके लिए। तो हमारी रिपोजिटरी कनेक्ट हो चुकी है। अब बेसिकली मैं रिफ्रेश करके देख सकता हूँ, देखना चाहता हूँ कि बेसिकली कुछ हुआ नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं पता पड़ रहा है, क्योंकि
हमने अभी तक केवल कोड कमिट कर रखा था, उस कमिटेड कोड को कनेक्ट किया है इस रेपोजिटरी से। हाँ, लेकिन हमने कोई भी कोड पुश नहीं किया है। तो हम एक बार इसको पुश वाली जो कमांड है उसको चला कर देख लेते हैं। पुश कमांड क्या करती है, मेरी जो लोकल ट्री था, वर्किंग ट्री, उस ट्री को पुश कर देती है बेसिकली मेरे जो क्लाउड बेस्ड रेपोजिटरी है जो कि गिटहब पे है। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं चलाकर। एंटर मैंने मारा यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गाइस आप देख सकते हैं बेसिकली आपको चीज़ें यहाँ बता रहा है उसने क्या क्या किया। काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स थे या इंटरनली जो भी उसका काम था, और उसने लास्ट में बता दिया ब्रांच मास्टर सेट अप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच मास्टर फ्रॉम ओरिजिन। सो इसमें और एक मास्टर ब्रांच क्रिएट हुई है जिसमें कि हमारा ये कोड जो है वो वहाँ दिखना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ गाइस रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश, सो बूम गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली जो मैंने अभी अभी बेसिकली फाइल क्रिएट करी थी index.html, वो यहाँ पर विजिबल हो चुकी है। यहाँ पर मेरे 2 कमिट्स दिखा रहा है, लाइक यहाँ देख सकते हैं, लाइक 8 मिनट्स एगो एंड 7 मिनट्स एगो, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट। अब इस पर्टिकुलर कमिट पर जाकर मैं चेक कर सकता हूँ कि इसमें क्या हुआ। तो इसमें ये सारी ग्रीन लाइन दिखा रहा है, मतलब पहले कमिट में हमने केवल ये लाइंस ऐड करी थी, इससे पहले ना तो ये फाइल थी ना इसमें कोई बेसिकली लाइन थी, तो ये हमने ग्रीन लाइन ऐड करी है। अब मैं दूसरी बात करूँ, अगर लाइक सेकंड कमिट में हमने क्या किया, तो सेकंड कमिट में हमने क्या किया है, जो हमारी पुरानी लाइन थी दिस इज़ यूट्यूब गिट डेमो, सो बेसिकली उस लाइन को डिलीट करके हमने क्या करा है, एक नई नया पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है जिसमें हमने लिखा है दिस इज यूट्यूब गिट डेमो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट लाइक कमिटिंग एंड वी हैव पुश्ड द होल कोड इनटू द गिटहब रेपोजिटरी। सो बूम गाइस, आपके पास जो कि आपका लोकल की वर्किंग कॉपी थी वो हमारी विजिबल हो चुकी है बेसिकली, जो हमारी क्लाउड बेस्ड बेसिकली रेपोजिटरी है जो कि हमने गिटहब पे होस्ट कर रखी है। अब सिंपल आपको अगर आपको अपना कोड शेयर करना है तो आप सीधे जाके यहाँ पे इस यूआरएल को देकर किसी को भी शेयर कर सकते हो, तो वो सीधे जाके आपके बेसिकली इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। अदरवाइज़ अपने आप गिटहब प्रोफाइल को भी शेयर कर सकते हो, जैसे अब मेरी प्रोफाइल, अब ये डैशबोर्ड थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पर बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन देखते हो कि आपने कब कंट्रीब्यूट किया। तो ये मैंने आज पहला कंट्रीब्यूशन किया इस प्रोफाइल पे, तो बेसिकली यहाँ विजिबल है कि हाँ भाई इस प्रोफाइल पर 2 कंट्रीब्यूशन हुए हैं, और ये दिखा रहा है मेरी पॉपुलर रिपोजिटरी, बेसिकली एक ही रिपोजिटरी है अभी, यहाँ रिपोजिटरीज विजिबल है मेरी सारी। अब अगर मैं वहाँ जाके कुछ भी और चेंज करना चाहूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ से जाके, लाइक हो सकता है मैं इसी के अंदर एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक और फाइल, टच सर्वर, सॉरी index.js सिंपल हम क्रिएट करते हैं, index.js सिंपल गेट ऐड, हमने फाइल सारी जो भी थी ऐड करनी है, गेट सारी मेरी फाइल ऐड हो चुकी है। गेट, अब मैं कमिट करूँगा। ये सिंपल स्टेप्स हैं जो मुझे हर बार बेसिकली फॉलो करने पड़ते हैं जब भी मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ। तो अब मैं यहाँ मैसेज डालता हूँ index.js फाइल क्रिएटेड, ऑल तो उसके अंदर भी कुछ है नहीं, क्रिएटेड सिंपल। तो इसने बता दिया एक फ़ाइल चेंज, मतलब एक फ़ाइल बेसिकली मेरी क्रिएट हुई है, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है ऑल दो। लाइक मैं इसको यहाँ जाकर index.html को index.js को सब लैब में खोल लेता हूँ। लाइक यहाँ मैं एक सिंपल लिख देता हूँ console.log हेलो यूट्यूब, इसको मैं सेव कर देता हूँ, उसको बंद कर देता हूँ, और सिंपल अब मैं यहाँ जाकर सिंपली क्या करता हूँ गेट ऐड सिंपल सेम फाइल क्रिएटेड थी, अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेटेड। तो सिंपल स्टेप हमारी गिट में हमने ऐड करी, गिट में कमिट करा। अब मेरी जो फाइनल स्टेटमेंट होगी ये होगी मेरी पुश, ये वाली कमांड गिट पुश। अब मुझे फिर से रिमोट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी ये रिपोजिटरी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है मेरी रिमोट रिपोजिटरी से। तो मुझे सिंपली जो भी मेरा कमिटेड स्टैक था जो मेरी लोकल सिस्टम में था उसको मुझे पुश कर देना है अपने क्लाउड पर। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर टोटल जो भी उसका काम था उन्होंने कंप्रेस करके उसको अब वहाँ गिट पे अपडेट कर दिया है। अब मैं अगर जाके यहाँ गिट डेमो को ओपन करके देखूँ तो यहाँ दिखा रहा है गाइज, आप बूम देख सकते हैं यहाँ पे आपकी index.js फाइल यहाँ आ चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम इस तरह से अपना पूरा प्रोजेक्ट डे बाई डे या फिर जब भी हमारी प्रोग्रेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं गिट के अकॉर्डिंग, लाइक कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो इस तरह से ये आ चुके हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ देखूँ इसके अंदर क्या हुआ है 42 सेकेंड्स है वो, लाइक इस कमिट के अंदर सिंपल console.log हेलो यूट्यूब। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, हम अपनी एक पूरी गिट रेपोजिटरी को सेटअप कर चुके हैं, गिटहब का अकाउंट बना चुके हैं, और हमारा जो भी लोकल कोड था हमारा वो सिंक है एकदम हमारे रिमोट कोड के साथ। सो इस तरह से गाइज हम काम कर सकते हैं गिटहब के साथ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों, कमांड्स क्लियर हुई हों, लाइक हमने कौन कौन सी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया
लाइक अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ यहाँ पर गिट ऐड करने के लिए, कमिट फाइल्स को कमिट करने के लिए, एंड द गिट पुश जो कि हमारा लोकल कोड को सर्वर बेस्ड रेपोजिटरी में पुश करेगा। सो दीज आर द बेसिक कमांड जो हम यूज़ करेंगे, और अब आपको बेसिकली चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको बेसिकली अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट टू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।